हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत की जलवायु से संबंधित मेरा टॉपिक चल रहा था। भारत की जलवायु का पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड करा चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, जिससे कि ये पार्ट सेकंड आपके बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बने रहे वीडियो में। दोस्तों, भारत की जलवायु पार्ट सेकंड। दोस्तों, भारत की जलवायु जो मानसूनी जो पवनें थी, तो दोस्तों मैं अरब सागर की मानसूनी पवनें, जो अरब सागर का मानसून है वो 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। दोस्तों, पहली शाखा केरल, दूसरी मुंबई और तीसरी गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है। अगला आता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वप्रथम दोस्तों अंडमान निकोबार पर पहुंचता है। कब पहुंचता है फ्रेंड्स? 25 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फिर यह मानसून आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराता है। दोस्तों, यहाँ से एक मैंने मैपिंग किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से जैसे ही ये उठता है तो यहाँ पर अराकान योमा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों म्यांमार में। इससे टकरा करके दोस्तों एक बंगाल की खाड़ी दोस्तों एक तो इधर मुड़ जाता है, इधर पश्चिम बंगाल की तरफ, इन पहाड़ियों से टकराकर एक शाखा पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है और दूसरी शाखा दोस्तों सीधे इधर ऐसे चली जाती है। ठीक है दोस्तों, 2 शाखाओं में ये विभाजित हो जाता है, भाग पर टकराती हैं और म्यांमार के तट पर स्थित अराकान की पहाड़ियों से ये विक्षेपित होकर के, विक्षेपित का मतलब होता है फ्रेंड्स टकरा करके, ये भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में चली जाती है और दूसरी शाखा दोस्तों बांग्लादेश के दक्षिण में प्रवेश करती है। एक शाखा तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में इधर चली जाती है और एक शाखा दोस्तों बांग्लादेश के यहाँ दक्षिण में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, पहली शाखा भारत में गंगा के मैदान और पंजाब के मैदान में बारिश करती है। तो दोस्तों ये पहली शाखा है जो इधर से यहाँ मुड़ती है। तो दोस्तों इधर जाकर के ये यहाँ पड़ता है दोस्तों गंगा का मैदान और इधर पड़ता है पंजाब का मैदान। तो ये शाखा यहाँ पर जाकर के दोस्तों बेहतरीन बारिश करती है। दूसरी शाखा है दोस्तों उत्तर पूर्व में, जो ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर के वर्षा करती है। जो दोस्तों ये दूसरी शाखा है, यहाँ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो दोस्तों यहाँ से प्रवेश करके ये ब्रह्मपुत्र घाटी और असम में गारो खासी जयंती पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों एक मानसेवराम। दूसरी शाखा उत्तरी पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर के वर्षा करती है। इसके तहत मेघालय के गारो खासी और जयंती पर्वत पर स्थित मानसेवराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों यहाँ पर मानसेवराम जो स्थित है, जो दोस्तों मेघालय में पड़ता है, असम मेघालय, और यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक बारिश करती है ये दूसरी शाखा। तो दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखा है दोस्तों कि तमिलनाडु जो वर्षा ऋतु में भी शुष्क रह जाता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है वर्षा ऋतु में भी। इसका कारण फर्स्ट क्या है दोस्तों? इसका कारण फर्स्ट है कि तमिलनाडु जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। जैसे दोस्तों इधर से जो मानसून उठता है, यहाँ से दोस्तों जो मानसून उठता है अरब सागर का मानसून, इधर पड़ती है दोस्तों पश्चिमी पहाड़ियाँ, यहाँ पड़ता है केरल। तो दोस्तों पश्चिमी पहाड़ियाँ से इधर से उठता है तो पश्चिमी पहाड़ियाँ रोक लेती हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होती है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी अरब सागरीय मानसून से। तो यहाँ पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु, तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, इधर से पहाड़ियाँ रोक लेती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये क्षेत्र हुआ, ये इधर वाला क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, ये वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है तमिलनाडु वाला। कारण दूसरा पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु का जो तट है, जो कोरोमंडल तट है, वो बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर है। दोस्तों जो इधर से जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है, इसके दोस्तों ये समानांतर पड़ता है। तो यहाँ पर कोई टकराव ना होने के कारण तो तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती है। तो दोस्तों तमिलनाडु में बारिश कब होती है, ये सोचने वाला बिंदु है कि तमिलनाडु में बारिश लौटते समय मानसून से, जो उत्तरी पूर्वी मानसून है जो अक्टूबर नवंबर में लौटता है, उससे दोस्तों तमिलनाडु में बारिश होती है। जो लौटते हुए इधर से दोस्तों जो लौटता है मानसून, यहाँ हिमालय से टकरा करके जो मानसून यहाँ लौटता है, तो लौटते वक्त यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में दोस्तों तमिलनाडु में भयंकर बारिश होती है। अगला देखते हैं दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों जो उद्भव स्थान है उसका दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मानसून जो भूमध्य सागर से उठता है। यहाँ पर दोस्तों भूमध्य सागर, ये अंध महासागर पड़ता है, वहां से पश्चिमी विक्षोभ उठता है दोस्तों, जो पंजाब में सर्दियों में उठता है दोस्तों, जिसे मावट कहते हैं। मावट में जो बारिश होती है, वो सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावट कहा जाता है।
जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दोस्तों भयंकर बर्फबारी होती है। इस जो मानसून से जो पश्चिमी विक्षोभ उठता है वो भूमध्य सागर, अंध महासागर से उठता है। भारत में दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के कुछ भाग और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भयंकर बर्फबारी होती है। दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है भारत में, वो पश्चिमी राजस्थान में होती है और दोस्तों लेह लद्दाख में 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। सबसे अधिक वर्षा जो होती है दोस्तों 400 सेंटीमीटर से अधिक, वो दोस्तों पश्चिमी घाटों पर, मेघालय, गारो, खासी, जयंती और मानसेबराम में और उत्तरी पूर्वी उप हिमालय में दोस्तों बारिश होती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो ये किया है, जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, जो अक्टूबर नवंबर में जो यहाँ से दोस्तों हिमालय पर्वत पड़ता है, दोस्तों ये हिमालय पर्वत से जो ये मानसून टकरा करके वापस लौटता है अक्टूबर नवंबर में, तो तमिलनाडु में दोस्तों भयंकर बारिश होती है। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने जो पश्चिमी विक्षोभ का मैपिंग किया है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अराकान की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जो म्यांमार में स्थित है दोस्तों अराकान की पहाड़ियाँ। यहाँ पर दोस्तों एक मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा है कि जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर दोस्तों चावल की खेती की जाती है, और जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। दोस्तों जलवायु का ये पार्ट सेकंड है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपकी बहुत समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज जलवायु का टॉपिक मोस्टली इम्पोर्टेंट है और वो आज पूर्ण हो चुका है। दोस्तों मिलते हैं ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार दोस्तों।